हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। हमने अजमेर के चौहान कंप्लीट कर लिया है और रणथंभौर के चौहान भी कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जालोर के या जालोर का चौहान वंश। आज की ही वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा एंड हम अपना टारगेट भी जो है वो भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। एक बार आपको टारगेट भी मैं दिखा देती हूँ, बिकॉज प्लानिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, हमने प्लानिंग बनाई है कि हम 50 पेजेस पर डे करेंगे तो भी फ़ेब मार्च में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और अगर हम 2 पेजेस पर डे करेंगे तो भी फ़ेब में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मेरी उम्मीद है कि अगर हम 1 पेज पर डे भी करते हैं तो भी 10 मार्च तक अपना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, आई होप हो जाएगा। अब देखिए, अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान जिसने नहीं देखे हैं तो वो चैनल के अंदर वीडियो हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड जीके की 2026 की प्लेलिस्ट है, उसमें से आप देख लीजिए। तो अजमेर और रणथंभौर के बाद आज हम जालोर का चौहान वंश करेंगे। इसकी 4 वीडियोज़ हैं और इसकी बस एक ही वीडियो है, और जालोर के चौहान वंश की भी एक ही वीडियो रहेगी। इसके बाद आपका जो चौहान वंश है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको सिलेबस भी कई बार दिखाया है। जैसे चौहान वंश में आएगा अजमेर, रणथंभौर और जालोर। तो इसमें आज हम जालोर पे हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जयपुर के इतिहास में हमें बस आमेर के मानसिंह करने हैं। पहले हम क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं जो एग्जैक्ट फर्स्ट ग्रेड में है। फिर मारवाड़ के इतिहास में हमें राव चंद्र सेन और राय सिंह पढ़ने हैं। मेवाड़ में हमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह पढ़ने हैं। और अन्य राजवंश में हमें गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है। फिर 1857 का विद्रोह, राजस्थान का एकीकरण, जो कि हमने कई बार किया है बट हम दोबारा से उसको रिवाइज करेंगे। किसान जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, राजनीतिक संस्था, समाचार पत्र और सभ्यता में कालीबंगन, आहट, गणेश्वर और बैराज लिखा हुआ है, बट कोशिश पूरी रहेगी कि मैं ये आपको पूरा ही टॉपिक करा दूँ। चलिए, तो आज हम जालोर का चौहान वंश करने जा रहे हैं। बुक ये आपकी रोहित सर की बुक आती है अपनी पढ़ाई की, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी जो आरबीएससी की बुक है वो कवर कर रहे हैं और जो नोट्स हैं उसको भी कवर कर रहे हैं। चलिए, देखिए, जालोर के चौहान, तो इसके जो संस्थापक हैं, वीडियो किसी को स्लो लगे तो वो थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा सकता है, क्योंकि मैं लिख भी रही हूँ साथ में और डिक्टेट भी कर रही हूँ। सो आप लिख सकते हैं, अगर आप बोर हो रहे हैं तो लिखेंगे तो फिर आपका टाइम कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, इसके संस्थापक जो हैं, इसके संस्थापक जो हैं वो कौन है? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान कब? 1181 ईस्वी के अंदर। अब कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया था? जालोर के थे परमार। कौन थे? जालोर के थे परमार, और इनसे छीन लिया कीर्तिपाल ने। इसका मतलब होता है इनके बीच में युद्ध हुआ और कीर्तिपाल चौहान ने जालोर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन अगर हम शिलालेख देखें तो जालोर का नाम जो है वो क्या मिलता है? वो मिलता है जाबालीपुर। क्या मिलता है? जाबालीपुर। और साथ में जालोर का नाम एक और मिलता है, वेरी फेमस, दैट इज सुवर्णगिरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुवर्णगिरी है, सु है, ठीक है, सुवर्णगिरी। और सोनगढ़ पहाड़, सोनगढ़ पर्वत है, सोनगढ़ पर्वत है, और सोनगढ़ पर्वत से इस शाखा का जो नाम है वो सोनग्रा चौहान भी है। क्या है? सोनग्रा चौहान भी है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इसकी स्टार्टिंग थी कि इसके जो संस्थापक हैं वो कीर्तिपाल चौहान हैं, जो कि जालोर, जिसको पहले जाबालीपुर कहा जाता था, सुवर्णगिरी जिसको कहा जाता है, उसके परमारों को ये हराते हैं और कीर्तिपाल चौहान जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। सोनगढ़ पर्वत पर भी एक शाखा है जिसको सोनग्रा चौहान कहा जाता है। चलिए, अब आएंगे चाचिक देव। कौन आएंगे? चाचिक देव दिल्ली के सुल्तान थे। कौन थे? नासिरुद्दीन। कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद।
और एक था बलबन। एक सेकेंड। तो दिल्ली के सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद, तथा बलबन का दिल्ली, ये जो चाचिक देव थे, ये नासिरुद्दीन महमूद और जो बलबन थे इनके समकालीन थे, मतलब इनके ही टाइम के आसपास ये रूल कर रहे थे दिल्ली के अंदर। फिर भी इनके समय आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है, नो आक्रमण। अदरवाइज इनको काफ़ी ज़्यादा ये रहता था ना कि हम इधर भी एरिया ऑक्यूपाई कर लें, उधर भी एरिया ऑक्यूपाई कर लें, बट इन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया चाचिक देव के दौरान। चलिए, नाउ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान 1305 से लेके 1311 ईस्वी की बात चल रही है कान्हड़ देव चौहान की। और आपने सुना होगा कान्हड़ देव प्रबंध। देखिए, जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने सुना होता है, जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको ये लगता है क्या ही बोल रहे हैं। बट अगर आपको राजस्थान के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, सो आपको राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान जोग्राफ़ी, ये सब करना ही पड़ता है। कान्हड़ देव प्रबंध, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। जालोर के शासक अक्षयराज के ये दरबारी थे, ठीक है, अक्षयराज के दरबारी। अक्षयराज के दरबारी। ये कहते हैं कि इनके अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका गुजरात अभियान चल रहा था, तो उन्होंने रास्ता मांगा था, ठीक है, किससे? कान्हड़ देव चौहान से। अलाउद्दीन के बारे में कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, रणथंबोर के चौहान, जब हम कल पढ़ रहे थे तो कल हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब आज में भी आप देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको शांति नहीं है, और वो गुजरात अभियान के दौरान यहाँ पर भी इनसे रास्ता मांगेंगे। और जो कान्हड़ देव के जो मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, तो इनके जो मुख्यमंत्री होंगे कौन? जेता देवड़ा। कौन है इनके मुख्यमंत्री? जेता देवड़ा। इन्होंने इनकी सेना पर हमला कर दिया, ठीक है, इनकी सेना पर हमला कर दिया। और जो मूनोत नैंसी हैं, जो मूनोत नैंसी हैं, अगर देखो कोई स्पेलिंग लिखने में मैं गलती कर दूं तो मुझे माफ़ करना, एक्चुअली आई एम टोटली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बट हाँ, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जोग्राफ़ी मैंने टोटली हिंदी में ही पढ़ी है, इसलिए अब थोड़ा सा कंफर्टेबल है, बट स्पेलिंग लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है। तो मूनूत नैंसी के अनुसार, मूनूत नैंसी ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, कौन थी? फिरोज़ा। जो फिरोज़ा थी वो कान्हड़ देव, ये देखो ये कान्हड़ देव है, इसके पुत्र थे, ठीक है, इनका मतलब होता है, जो मैं ऐसे बनाती हूँ और ऐसे, तो ये पुत्र होता है, और जब सर्कल बना देते हैं तो पुत्री, और जब ऐसे होता है प्लस, तो इसका मतलब वो दोनों शादी करना चाहते, शादीशुदा हैं। तो इनके पुत्र थे, कौन थे? वीरम देव थे। कौन थे? वीरम देव। तो शादी करना चाहती थी, लेकिन वीरम देव जो है वो मीन्स इसे चाहती थी प्लस होना, ठीक है, शादी करना, बट वीरम देव मना करते थे। तो ये एक कारण रहेगा युद्ध का भी। अब ये तो गुजरात अभियान के दौरान की बात है, अब एक होगा सिवाना अभियान। सिवाना अभियान। सिवाना अभियान है 2 जुलाई 1308। 2 जुलाई 1308 की बात है, और अलाउद्दीन की सेना, जो अलाउद्दीन की सेना है उसके सेनापति हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं ना, यहाँ से शायद थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, या शायद अभी तो है विजिबल। एक तरफ है अलाउद्दीन के सेनापति, कौन है? कमालुद्दीन
कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, ये आएंगे किस पर? सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आएंगे। और सिवाना के जो सेनापति होंगे, यहाँ के भी तो सेनापति होंगे है ना, जिनसे ये युद्ध करेंगे, तो यहाँ के सेनापति कौन होंगे? यहाँ के सेनापति होंगे सातल देव, जो कि कौन था? कान्हड़ देव का ही भतीजा था। तो इनके बीच में युद्ध होगा और जो देशद्रोही इनकी तरफ से ही होगा, कौन? भावला पवार। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ से इस तरफ की बात चल रही है, तो कौन है देशद्रोही? है कौन है? भावला पवार। कल उधर भी हमने पढ़े थे रनपल और रतिपाल, है ना, ये देखो रनमल और रतिपाल। ठीक है, रनमल रतिपाल, ये लोग भी चीटिंग करते हैं रणथंभौर के टाइम पे, और इधर भी हो जाएंगे भावला पवार। इन्होंने सिवाला जो किले थे उसके पानी में गौमांस मिला दिया और उसको क्या कर दिया? अपवित्र कर दिया। तो यहाँ पे अलाउद्दीन का एक सेना नायक है। उधर जैसे उलुग खां और नुसरत खां थे, इधर सेना नायक है कौन है? नाहर खां। और जो भोज है, भोज वही है अगर याद हो, जिसको हटाकर, देखो एक बार कल वाला दिखा देती हूँ। रणथंभौर की कल हमने बात की थी। तो जब उल्गू खां और नुसरत खां को भेजा जाता है, तो जो हमीर देव चौहान होते हैं, इनके सैनिक होते हैं भीम सिंह और धर्म सिंह। तो धर्म सिंह जो है वो भीम सिंह मर जाते हैं और धर्म सिंह वापस लौट जाते हैं। तो हमीर देव चौहान कहते हैं कि तुमने तो अपना धर्म ही नहीं निभाया, तो इसको हटा के भोज को सेनापति बना देते हैं। और फिर यही भोज जो है फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है कि चलो हम रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, है ना। अब यही जो भोज है, इसी भोज की बात चल रही है। तो यही जो भोज होगा ये मारे जाएंगे। ठीक है, इनकी चलो मारे गए। कब? सिवाना अभियान के दौरान। यहाँ पे जो सातल देव हैं उनके टाइम पे फिर केसरिया होगा। ये देखो ये सातल देव है ना, केसरिया होगा और जौहर होगा। केसरिया होगा और जौहर किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो होंगे वो जीत जाएंगे, और जीतने के बाद ये सिवाना दुर्ग का नाम, जो सिवाना दुर्ग है उसका नाम जो है वो क्या रखेंगे? खैराबाद रख देंगे। खैराबाद रख देंगे और किसको सौंप देंगे? कमालुद्दीन गुर्ग को, जिनकी नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप देंगे। तो ये था सिवाना अभियान। एक बार पहले क्विक रिवाइजन करेंगे और फिर बस एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है, जालोर अभियान, और फिर आपके जालोर के चौहान और चौहान वंश इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। जालोर का चौहान वंश, जालोर जिसका नाम जावालीपुर है या सुवर्णगिरी भी इसको कहा जाता है, तो जालोर के अंदर परमार होते हैं, वो रूल कर रहे होते हैं। कीर्तिपाल चौहान आते हैं 1181 ईस्वी के अंदर और परमारों को हरा देते हैं। परमारों को हराने के बाद कीर्तिपाल चौहान यहाँ पर चौहान वंश के संस्थापक या स्थापना करते हैं। जालोर के ही सोनागढ़ पर्वत पर जो शाखा है उसको सोनगरा चौहान कहा जाता है। फिर एक यहाँ पर आते हैं चाचिक देव। तो कीर्तिपाल चौहान इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो संस्थापक हैं, है ना। चाचिक देव के टाइम पे कुछ खास नहीं है, पर हाँ उनका जो टाइम पीरियड है वो नसीरुद्दीन महमूद और बलबन के दौरान ही था, लेकिन वो कोई आक्रमण नहीं करते। अब कान्हड़ देव चौहान के सामने 1305 से 1311 ईस्वी, यानी कि 6 वर्ष के अंदर ही बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है। और इनके लिए कान्हड़ देव प्रबंध भी लिखा गया है, जो कि पद्मनाभ ने लिखा है, जो कि अक्षयराज के दरबारी थे। तो ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो अपने गुजरात अभियान पर थे और वो रास्ता मांग रहे थे, लेकिन कान्हड़ देव चौहान जो थे उन्होंने रास्ता देने से मना कर दिया। कान्हड़ देव के मुख्यमंत्री थे कौन थे? जेता देवड़ा। तो जेता देवड़ा जो हैं उनके साथ युद्ध होता है एक तरीके से अलाउद्दीन का,
और मोनोतनेंसी ये कहते हैं। तो जेता देवड़ा का तो युद्ध हो रहा है ना, वो तो कान्हड़ देव प्रबंध में लिखा हुआ है। और लेकिन मोनोतनेंसी ये कहते हैं कि कान्हड़ देव का पुत्र था वीरम देव और फिरोज़ा उससे प्रेम करती थी, लेकिन कान्हड़ देव ने उससे शादी करने से मना कर दिया। फिर एक है सिवाना अभियान। तो ये फिर अलाउद्दीन खिलजी सिवाना अभियान आता है। अलाउद्दीन का सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, जो कि 1308 में आएगा। और इधर है सातल देव, जो कि इसके भतीजे होंगे कान्हड़ देव चौहान के। तो यहाँ पर ये लोग हार जाएंगे और यहाँ पे केसरिया होगा, जौहर होगा। और हारेंगे किसकी वजह से? हारेंगे ये भावला पवार की वजह से। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, गौमांस मिला देता है पानी में। और अलाउद्दीन का जो सेना नायक होगा नाहर खां और भोज, ये दोनों मारे जाएंगे। ये दोनों तो मर गए, लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग तो अभी जिंदा है, जिसके नेतृत्व में सेना भेजी गई। तो इसी को ही सिवाना दुर्ग जीता गया है। उसका नाम खैराबाद बदलकर कमालुद्दीन गुर्ग को ये जो है सौंप दिया जाएगा। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक देखेंगे हम, और फिर हमारा जालोर का चौहान वंश कंप्लीट। जालोर अभियान 1311, ठीक है। सिवाना कब है? 1308, 2 जुलाई 1308, और ये है 1311। अब यहाँ पे कान्हड़ देव है ना, ये में एक तरफ कान्हड़ देव है, इसके सेनापति हैं, इनके सेनापति हैं कौन है? दहिया बीका। कौन है? दहिया बीका। अब ये क्या करेंगे? जो दहिया बीका हैं, इनसे दहिया बीका ने शत्रु सेना को, जो इन शत्रु सेना थी, उनको जालोर दुर्ग तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग बता दिया कि कैसे आप जो हैं वो जालोर दुर्ग तक पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने दुर्ग का रास्ता बता दिया। ये दुर्ग बना लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, हम ऐसे दुर्ग बना रहे हैं। तो ये जालोर दुर्ग का क्या कर देते हैं? रास्ता बता देते हैं। रास्ता बता देते हैं। कान्हड़ देव होते हैं और उनका पुत्र होता है वीरम देव, वही जो फिरोज़ा से शादी करने के लिए मना कर देता है। और यहाँ पर जो कान्हड़ देव है, कान्हड़ देव है, और जो उनका पुत्र है, और जो उनका पुत्र है वीरम देव, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सिवाना के टाइम पे तो बस दुर्ग जीता गया है ना, और यहाँ पर ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सातल देव जो थे सिवाना में, जो सातल देव थे उन्होंने केसरिया किया था। बट जालोर अभियान के दौरान कान्हड़ देव और जो उनके पुत्र होंगे वीरम देव, दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। कान्हड़ देव की रानी है जेतल देव। कौन है? जेतल देव। और रणथंभौर के टाइम पे कौन थी? ये देखो रणथंभौर के टाइम पे कौन थी? देवल देव। इनकी पत्नी कौन थी? रंग देवी। पुत्री कौन थी? देवल देव, ठीक है। तो ये दोनों पद्मला तालाब में कूद जाती हैं, जिसको एकमात्र जौहर कहा जाता है। वहाँ पे मोहम्मद शाह वीरगति को प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे वीरगति को कान्हड़ देव और वीरम देव, और कान्हड़ देव की पत्नी कौन है? जेतल देव है। जौहर होता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जालोर दुर्ग, ये जो दुर्ग है इसका नाम जो है वो क्या रख देंगे? इसका नाम जलालाबाद रख देंगे। मेरे ख्याल से ध्यान रहेगा, जालोर का जलालाबाद और सिवाना का खैराबाद। क्या नाम रख देंगे इसके? जलालाबाद रख देंगे। अच्छा, ये जो युद्ध है इसका वर्णन आपको कहाँ मिलता है? पद्मनाभ। पद्मनाभ का ग्रंथ है। और कौन सा ग्रंथ है? वो है वीरम देव सोनग्रा रीबात। वीरम देव सोनग्रा रीबात। एक और है हम्मी रायन, इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, वीरम देव सोनग्रा रीबात और हम्मी रायन, ठीक है। और एक देखो, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि अगर आप खाली वीडियो सुनेंगे तो हो सकता है आप थोड़े से बोर हो जाएं। या तो आप इसको कुछ एक्टिविटी करते वक्त सुने तो थोड़ा सा आपको टाइम कम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, वरना आप थोड़ा लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो मैं तो लिख रही हूँ तो मुझे तो टाइम का नहीं पता चलता है, लेकिन सुनना भी बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए अगर आप सुन रहे हैं तो बोर नहीं होना चाहते और लर्न करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा हाथ अपने चलाइए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कान्हड़ देव के भाई हैं, कान्हड़ देव के भाई हैं, कौन है? मालदेव। ये सोनग्रा, मालदेव सोनग्रा जो हैं, इन्होंने जो अलाउद्दीन की जो अधीनता थी वो स्वीकार कर ली थी, ठीक है।
और इसके बाद ही चित्तौड़ किले का भार जो था वो इनको सौंप दिया था। ठीक है, चित्तौड़ किले का भार सौंप दिया गया था। सो ये हमारा चौहान वंश कंप्लीट हो जाता है। बुक के अंदर और भी चौहान हैं, जैसे कि सिरोही के चौहान हैं, बूंदी के चौहान हैं, कोटा के चौहान हैं, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और फिर अगर समय बचेगा तो ज़रूर आगे वो वाले चौहान भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो प्रायोरिटी है वो सिलेबस है। तो आप सब, आज संडे भी है, अपनी बुक ले आइए, है ना। और बुक लेकर आएंगे तो पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 5 मैंने पढ़ा दिया है, आप वो बुक कवर कर सकते हैं। और अगर बुक नहीं है तो आप इन नोट्स के थ्रू भी कवर कर सकते हैं, और हो सकेगा तो मैं ये सेम नोट्स आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी, अगर कोई बुक नहीं लेकर आना चाहता है तो। चलिए, सो थैंक यू सो मच, एंड आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो आगे की जनरेशन को भी पढ़ाएँगे। चलिए, थैंक यू।